विश्वेशं सच्चिदानंदं वंदेहम योऽखिलं जगत् चरीकर्ति बरी भर्ति संजरी हर्ति लीलया। सर्वेभ्यः नमस्करोम्यहम् अहमस्मि मंथनभट्टः। अधुना वयं फिजिक्स पश्यामः। सो टुडे विल सी द बेसिक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। हमने पहले डिस्कस किया कि फिजिकल क्वांटिटीज है वो बहुत सारे हैं, क्योंकि फिजिक्स में जो भी फिजिकल क्वांटिटीज होंगे, फोर्स, मास, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, ये सारे जो बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज है। देयर आर इनफाइनाइट, ऐसे बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज है। देयर आर इनफाइनाइट फिजिकल क्वांटिटीज। लेकिन ये फिजिकल क्वांटिटीज में दो पार्ट है, एक है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज और एक है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। अभी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज है which are independent, they do not depend on any other physical quantity for their measurement, but derived physical quantity does depend on this 7 fundamental physical quantities। तो ऐसे जो fundamental basic physical quantities है तो वो कितने हैं? 7 है। there are 7 fundamental physical quantities। अभी जैसे थैला होता है, थैला, थैली, उसमें हम कुछ डालते हैं, तो समझो थैला है और ये LMT हमने थैला में डाला है। L इज द लेंथ, M इज द मास एंड T इज द टाइम। सो वो LMT को हमने किस में डाला है? थैला में डाला है। अभी थैला की जगह पे हम क्या बोलेंगे? तेला। सो LMT तेला, ऐसे आप याद रख सकते हैं कि 7 फिजिकल क्वांटिटीज है LMT तेला। और ये जो 7 फिजिकल क्वांटिटीज है, देयर आर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज: लेंथ, मास, टाइम, temperature, electric current, luminous intensity and amount of substance. These are 7 fundamental physical quantities which does not depend on any other physical quantities for their measurement. But there are infinite physical quantities which depends on this 7 fundamental physical quantities for their measurement. For example, force है तो वो mass और acceleration पे depend करता है, तो mass is a fundamental physical quantity। और acceleration है वो होता है change in velocity upon time, और वेलोसिटी जो होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो डिस्प्लेसमेंट वो मीटर में ही मेजर करेंगे, सो विच इज लेंथ, जिसका ऐसा यूनिट है मीटर। तो ऐसे लिंक्ड होते हैं, इंटरलिंक्ड होते हैं एक दूसरे से, कि भाई जैसे फोर्स है, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, लेकिन एक्सेलरेशन है वेलोसिटी अपॉन टाइम। टाइम इज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, लेकिन वेलोसिटी जो है वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। मतलब ये लेंथ हो गया ना एक प्रकार का मीटर में। सो दिस इज फंडामेंटल क्वांटिटी, दिस इज फंडामेंटल क्वांटिटी। मतलब फोर्स को मेजर करना है तो ये मास, टाइम और लेंथ वाला जो पार्ट है उस पर डिपेंड करता है, तब जाके एक फिजिकल क्वांटिटी बनेगी विच इज नोन एज फोर्स। तो वो है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। सिमिलरली दूसरा कुछ ले ले, समझो लीनियर मोमेंटम ले ले, P इज इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी, लीनियर मोमेंटम। सो मास है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, लेकिन वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट है लेंथ में, टाइम है सेकंड में। तो ये मीटर में मेजर करेंगे, ये सेकंड में मेजर करेंगे, तब जाके फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी जो है P। ऐसे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड ले लो, मैग्नेटिक फील्ड ले लो, कोई भी पावर ले लो, वो सारे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज है। टॉर्क है, ऐसे बहुत सारे इनफाइनाइट फिजिकल क्वांटिटीज है, विल डिस्कस एज विल मूव अहेड। लेकिन ये 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज है जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, वो आपको ध्यान रखना है। कैसे याद करेंगे? LMT तेला, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और इसका ऐसा यूनिट है मीटर। अब आप बोलेंगे कि सर लेंथ को जो है वो किलोमीटर में मेजर कर सकते हैं, मेगामीटर में मेजर कर सकते हैं, गीगामीटर में मेजर कर सकते हैं, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, पिकोमीटर, हर एक प्रीफिक्स लगा सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। लेकिन जो ऐसा यूनिट है वो है मीटर, क्योंकि कोई इंच में मेजर करेगा, कोई फुट में मेजर करेगा, तो वो मेजरमेंट में कंफ्यूजन होगा कि जो 1 इंच है विच इज इक्वल्स टू 2.54 सेंटीमीटर, फिर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, मतलब 10⁻², तो वो कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो जो सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट है, ऐसा यूनिट फॉर्म करता है कि सारे फिजिकल क्वांटिटीज को एक ऐसा यूनिट में आप मेजर कीजिए, ऐसा यूनिट में लिखिए जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। सो लेंथ है उसका ऐसा यूनिट है मीटर, मास किलोग्राम, टाइम सेकेंड, टेम्परेचर
केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। अभी आप बोलेंगे कि सर नहीं, टेम्परेचर तो जनरली डिग्री सेल्सियस में मेजर करते हैं, एयर कंडीशन हो या तो सराउंडिंग टेम्परेचर हो 30 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस, 42 डिग्री सेल्सियस सेल्सियस में मेजर कर सकते हैं, वैसे फ़ारेनहीट में भी मेजर कर सकते हैं, बट दे आर नॉट द ऐसा यूनिट। केल्विन जो है वो ऐसा यूनिट है, ठीक है। और हमें सारी फिजिकल क्वांटिटीज को ऐसा यूनिट में ही मेजर करना है, दूसरी यूनिट में भी मेजर कर सकते हैं, लेकिन फाइनली जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है वो है ऐसा यूनिट की सिस्टम। अब ये जो मीटर है उसको सिंबलाइज्ड फॉर्म में लिख सकते हैं, ये सारे यूनिट्स को। तो मीटर है उसको m लिखेंगे, फिर जो किलोग्राम है उसको kg लिखेंगे, जो सेकंड है उसको s लिखेंगे, जो केल्विन है उसको कैपिटल K लिखेंगे, जो एम्पियर है उसको कैपिटल A लिखेंगे, जो कैंडेला है उसको CD लिखेंगे, और जो मोल है उसको MOL लिखेंगे। और ये है बेसिक सिंबल ऑफ दिस 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। तो ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है, उनके ऐसा यूनिट है और ये उनके सिंबल है। इसके बगैर ना आगे जो भी फिजिकल क्वांटिटीज बनानी है वो नहीं बन सकती, बिकॉज देयर आर इनफाइनाइट डिराइव्ड क्वांटिटीज, बट ऑल द डिराइव्ड क्वांटिटीज, ऑल द इनफाइनाइट फिजिकल क्वांटिटीज डिपेंड ऑन दिस 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो यू मस्ट अंडरस्टैंड कि ये LMT तेला मतलब लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आर द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी which are independent for their measurement, does not depend on any physical quantity। लेकिन दूसरी सारी physical quantities जो है वो इन पे डिपेंड करती है for their measurement, मतलब these are स्वतंत्र, they are independent physical quantities, hence the name is fundamental, and rest all the physical quantities are derived physical quantities। So I hope you understand, you keep on revising, और आगे के सेशंस में हम डायमेंशंस कैसे निकालते हैं, डायमेंशन एनालिसिस कैसे होता है, फॉर्मूला वेरीफाई कैसे करते हैं, वो सारी बातें सीखेंगे। तदे जति तन्नय जति तद्दूरे तद्वंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। तो ऐसे ही मजा करते रहिए, नई नई बातें जानते रहिए, आप फिजिक्स पढ़ते रहिए, मैं फिजिक्स पढ़ाता रहूंगा, क्योंकि फिजिक्स हमारा, फिजिक्स तुम्हारा। नमस्कार।